जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। टैक्स रिटर्न 2026 जमा होनी शुरू हो गई हैं और इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग है। इसमें बहुत ही एक अच्छी चेंजिंग है स्पेशली मुलाजमीन हजरात के लिए जो चाहे सरकारी मुलाजम है या किसी कंपनीज में है। तो पहले उनकी कंपनीज या उनके डिपार्टमेंट का इंदराज नहीं होता था, इस दफ़ा इंदराज है। और वहाँ पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि जनाब ये हमारे पास तो एन नंबर ही नहीं है हमारे एम्प्लॉयर का, तो ये एन नंबर कहाँ से ढूंढे। तो मैं बड़े आसान वे में आपको बता दूंगा कि आपने एनटीएन नंबर नहीं भी है तो कैसे आपने सर्च करना है। क्योंकि नॉर्मली आपकी जो सैलरी स्लिप है उसके ऊपर डिपार्टमेंट का नाम होता है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट की बजाय एक कंबाइन यूनिट से उनको सैलरी आ रही होती है। तो अगर तो आपका कंसल्टेंट ये काम कर रहा है तो उसके पास वेल अवेयर है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे सैलरी पर्सन भी हैं जो अपनी फाइलें खुद करते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक ऐसा सैलरी पर्सन जिसकी सिर्फ सैलरी है और उसका वो यूज़ है, हल्की बुल्की उसकी सेविंग है जीपी फंड की मद में, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकता है अगर वो फाइनेंस के थोड़े बहुत कवायद जानता है या उसने कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। लेकिन मैं साथ ही आज दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी बताता हूँ कि अगर जिस साल आपने प्रॉपर्टी बाय की है या प्रॉपर्टी परचेज की है तो उस साल टैक्स रिटर्न किसी कंसल्टेंट से फाइल करवाएं, क्योंकि बाद में इशू आते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी की रिपोर्टिंग और उसकी जनाब डिस्पोज करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्निक स्क्रीन पे और लाइव बताता हूँ कि आपने आसानी के साथ अपना एम्प्लॉयर कैसे इंटर करना है। ये मेरे पास एक टैक्स रिटर्न 2026 ओपन है और ये एक सैलरी पर्सन है। अच्छा, पहले नाजरीन ऐसा था कि जस्ट यहाँ पे हम सैलरी लिखते थे, लाइक 8,50,000 समटाइम जो भी वैल्यू हो, और इसको कैरी कर देते थे खुद ही, जनाब टैक्स वैक्स एंटर कर देते थे। अब जो न्यू एडिशन आई है जो कि अच्छी भी है, कि ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जॉब कहाँ करते हैं। तो ये साथ ही ऐड एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आ जाता है कि जनाब रजिस्ट्रेशन नंबर या एनटीएन नंबर अपने एम्प्लॉयर का लिखें। तो ये नॉर्मली सैलरी स्लिप पे तो इनका एनटीएन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा होता है। नॉर्मली सैलरी बाज का किसी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट से आ रही होती है या थर्ड पार्टी से आ रही होती है। तो ये एक हल तो ये है कि आप एचआर ऑफिस से ये पता कर लें। और दूसरा, बाज़ का एचआर ऑफिस में भी दूर होते हैं तो बड़ा ही आसान है जनाब, आपने चले जाना है ऐड एम्प्लॉयर नेम में, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी सैलरी स्लिप पे या आपको पता है कि आप कहाँ पे जनाब जॉब करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं जनाब पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, यानी कि अज्यूम करते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस के मुलाजम हैं। PAKISTN पाकिस्तान, POST पोस्ट। ठीक है, चलो जी पोस्ट ही लिख देते हैं ना। आप इसको यहाँ पे आपने सर्च करना है, ये पाकिस्तान पोस्ट के मतलब जितने ऑफिस हैं ये आ जाएंगे। अब ये देखिए पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन है, पाकिस्तान पोस्ट एविएशन है, तो यहाँ पे आपने यस ये वाला याद रखिएगा कि जो भी वफाकी या सरकारी डिपार्टमेंट है जितने भी हैं उनका एनटीए नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर 9 से स्टार्ट होगा। तो ये भी 9 से है और ये देखिए एनटीए नंबर खुद आ गया, तो जनाब यहाँ से आपने ऐड कर लेना है। ठीक है। और मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दो तीन और करता हूँ, जिसको मैं डल करता हूँ या एडिट के ऊपर जाता हूँ। ठीक है ना, एडिट पे जाता हूँ तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आप जो हमारे मुलाजमीन हजरात हैं वो उनको सैलरी आती है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट से। उनकी सैलरी पे भी लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट, जैसे सियालकोट, खानेवाल। तो वो आपने कैसे सर्च करना है। जैसे हमारे टीचर्स हैं, हमारे जनाब पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, या जो सूबाई डिपार्टमेंट्स हैं उनके मैक्सिमम जो अकाउंट्स हैं उनको सैलरी है वो डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। तो जनाब वो आपने कैसे सर्च करना है, बड़ा ही ईजी है जनाब। डिस्ट्रिक्ट के आप पूरे स्पेलिंग लिखें, अकाउंट, ये मैंने गलत लिखे हैं, चलें ठीक कर लेते हैं जनाब। ये अकाउंट, AUNT अकाउंट ऑफिस
FICAR ऑफिस है। अच्छा, ये आपने लिखा तो आपने देख लिया कि मुख्तलिफ जितने भी आपके जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर हैं वो आगे, जैसे ये DG खान है, बदीन है, सांगड़, ये पूरी लिस्ट है। तो आप अपने देखें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपको सैलरी स्लिप यानी सैलरी आ रही है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। जैसे ये मैं विहाड़ी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट का नेम आ जाएगा। तो जनाब यहाँ से मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। तो ये नाजरीन देखा कि ये आप बड़ा इजीली अपने डिपार्टमेंट को चेक कर सकते हैं। चले जो कंपनीज बेस पे भी चले जाते हैं, फ़र्ज़ करें आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसको कैसे चेक करना है, तो उसके लिए भी जनाब हम चेक करके आपको बता देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ पे, सॉरी ज़रा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इसके लिए माजरत। प्रैक्टिकली नाजरीन आपको समझाने का या बताने का मकसद ये है कि अगर आप खुद फाइलें कर रहे हैं या प्रैक्टिशनर हैं तो इस बारे में आपने वरी नहीं करना कि जनाब NTA नंबर कहाँ। तो यह मैं कंपनी, एक बड़ी मशहूर कंपनी है या कोई भी आपकी कंपनी है, सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं। तो मैं डॉलनेस लिखता हूँ, DAWLANC, डॉलनेस, ठीक है। स्पेलिंग पता नहीं ठीक है, गलत होंगे तो वो बता देगा, आप यह खुद भी देख लीजिएगा। खैर एनीवे, ये देखें डॉलनेस। अब डॉलनेस में ये देखें मेडिकल नहीं है, लेकिन ये जो मेन कंपनी होगी उसके साथ प्राइवेट लिमिटेड आएगा। तो जनाब ये कंपनी है। और यहाँ पे और जैसे मैंने पहले बता रहा था कि जो पाकिस्तान में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है या महकमे हैं उनका सीरियल नंबर 9 से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो इसका 9 नहीं है, ये 0 है, इसका एक अपनी तरतीब होती है जनाब। तो इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा हो कि जनाब हमने कंपनी को पूछना है या नहीं पूछना, तो जनाब इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखते हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं उसको यहाँ पे इंटर करें, क्योंकि आपको सैलरी से टैक्स उन्होंने डिडक्ट करके आपको सैलरी देनी है। ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी, आपकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। आपने जस्ट टैक्स रिटर्न में एक अच्छी चीज़ आई है, आपने इसको रिपोर्ट कर देना और फिर वैसे ही आप फाइल करें। अगर अलाउंसेस मिलते हैं, जो भी मामला आता है, ये सारे करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो, आप मज़ीद जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।